Neutral point. A neutral point is a point where resultant electric field is zero. Resultant electric field is zero. Neutral point due to a system of two like point charges. हम दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं और कैसा लाइक पॉइंट चार्जेस, यानी कि ये दोनों प्लस में हो सकता है या दोनों माइनस में हो सकता है। इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो दोनों चार्ज के बीच में होगा। और कहाँ पर होगा? दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन पर होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? बीच में होगा, दोनों चार्ज के बीच में। हमने माना कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है a और ये वाला जो चार्ज है Q1, इससे डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस x है। अब अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो देखो कितना आएगा। देखो अगर यहाँ पर इस चार्ज को हम प्लस मान लें, अभी प्लस मान लें, और इसको भी प्लस मान लें, पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 मान लें और इस वाले चार्ज से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हम E2 मान लें, तो E2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब देखो न्यूट्रल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अब अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल टू ज़ीरो। देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 180 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 180 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, तो यानी कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2 बन जाएगा फार्मूला, यानी कि E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मिल गया E1 माइनस E2, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया E1 माइनस E2। अब E2 को इधर ट्रांसपोज करें तो E1 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। अब E1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करें तो K Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और E2 का मैग्नीट्यूड पुट करें तो E2 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी E2 इक्वल टू हो जाएगा K और Q2 डिवाइडेड बाई, ये वाले डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ पे Q1 को इधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, इसको इधर, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1 मिल जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1 मिलेगा। अब इसको स्प्लिट कर दें तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1। 1 को ट्रांसपोज कर दें तो हमें मिलेगा a डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस 1। रेसिप्रोकल करने पे देखो क्या आएगा? x डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस 1। a को ट्रांसपोज कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी a डिवाइडेड बाई रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस 1।
तो इस फार्मूले से हम न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज अनलाइक हो, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तब न्यूट्रल पॉइंट का फार्मूला क्या बनेगा, अब इसको देखते हैं। न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे हमने अनलाइक पॉइंट चार्ज लिया, अनलाइक पॉइंट चार्ज, और हमने ये माना कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, यानी कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है। तो इस केस में क्या होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज छोटा है, यानी कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो हमने ये माना है कि Q2 छोटा है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट Q2 की तरफ होगा। तो हमने ये डिस्टेंस y मान लिया और इस डिस्टेंस को हमने a मान लिया। अब देखो, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि इस वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये देखो, अगर इसको हम पॉजिटिव मान लें और इसको नेगेटिव मान लें, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इधर होगा E1, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर आ जाएगा E2। तो वापस क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अब देखो, इसका अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, E1 माइनस E2 इक्वल टू ज़ीरो, जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में सॉल्व किया था। E1 माइनस E2 इक्वल टू ज़ीरो आ गया था, तो यहाँ से मिल जाएगा E1 इक्वल टू E2। अब E1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखो, E1 इस वाले चार्ज से बना है, तो इसलिए K Q1 डिवाइडेड बाई, ये टोटल डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा a प्लस वाई का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू हो जाएगी K Q2 डिवाइडेड बाई y का होल स्क्वायर। K तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं इधर, तो a प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q2। स्क्वायर हटाने पे देखो हमें क्या मिलेगा, a प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू रूट Q1 डिवाइडेड बाई Q2। अब इसको स्प्लिट करके सॉल्व करें तो a डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू रूट Q1 डिवाइडेड बाई Q2। 1 को ट्रांसपोज कर दें तो a डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू रूट Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1। अब रेसिप्रोकल करने पे y डिवाइडेड बाई a इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1। अब a को ट्रांसपोज करने पे y की वैल्यू मिल जाएगा y इक्वल टू a डिवाइडेड बाई रूट Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1। ये हमने न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन फाइंड करने के लिए फार्मूला बना लिया।